खास आज अनुभव करेंगे कि बाबा मेरा परम साथी है, परम मित्र है, फ्रेंड है। तो आज बाबा को ना प्यार से अपने फ्रेंड के रूप में बताना कि बाबा, आप इस धरती पर आए हैं 89 88 वर्ष पूरे हो गए। 89 तो ही हम मना रहे ना, शिवरात्रि। तो भी बाबा कितना संयम विश्वास के साथ आगे चल रहे हैं कि हम ही देवता बनने वाले हैं। इतनी उम्मीद है, आशा है। स्वयं को थोड़ा नशा दे दो कि मैं ही वो आत्मा हूँ कि जो देवता या देवी बनी। ये ऐसे इष्ट देवी के रूप में खास आज सभी को सकाश दे। चलो एक मंदिर में देखो, सभी दुर्गा हो। इतना बड़ा मंदिर है और मंदिर के सामने इतने भक्त बैठे हैं, लाखों करोड़ों भक्त। कुछ पाने के लिए आए हैं मेरे सामने। ऐसे आत्माओं को आज खास स्नेह दो, सहयोग दो। जो भी प्रॉब्लम है, किसी के संबंध के में, किसी के लौकिक धन के बारे में, किसी को प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, जो चाहिए सबको दे दो। दिल से सबको दे दो। जैसे बाबा सब खजाना लुटा देता है, ऐसे हम भी सभी आत्माओं के प्रति बड़ी दिल करके सबको स्नेह दो, सहयोग दो, प्यार दो। सच्चा प्यार जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बताओ सभी को कि बाबा भगवान धरती पर आ चुके हैं। जो भी आप तप व्रत आदि करते हो, सबका फल है, भगवान आ चुका है। मनसा द्वारा किरणें दे दो, फैलाओ। और एक ही संकल्प, कुछ भी हो जाए, बाबा के बच्चे बने, कुछ तो वर्षा ले लो। यही शुद्ध संकल्प। देखो कितनी भगत आत्माएं हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी है, अशांत है। सबको शांति का वाइब्रेशन दे दो।
सबका कल्याण हो जाए। सभी बाबा के बच्चे बन जाए। जो भी बातें आ रही है सबको बताओ। बातें आएगी और जाएगी। हमें अपनी खुशी को नहीं गंवाना है। देखो, सभी को बताओ, हम सभी कौन है, इष्ट है, देवी है, सब दुर्गा बनकर सभी को सकाश दो। और बहुत अच्छी तरह से आने वाले बाबा के जो बच्चे हैं, देखो कितने दिल से प्यार से बाबा बाबा करते हुए सेंटर पे आ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। इतना अच्छा बाबा का ज्ञान ले रहे हैं। बाबा का ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। ऐसे करते करते बाबा को बताओ कि बाबा देखो आपकी कमाल। इतने सब बच्चे बाबा के बनकर एक ही सा दिल से सभी का आवाज आ रहा है कि मेरा बाबा आ गया। पूरे विश्व में भगवान का झंडा लहरा है। तो इस खास शिवरात्रि पर एक ही नारा, मेरा बाबा आ गया। सभी के हाथ में हमारा ध्वज, बाबा का ध्वज। शिव परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। देखो, ये संदेश लाखों क्या करोड़ों तक जा रहे हैं। और ऐसे करते करते बाबा भी देखो कितना खुश हो रहे हैं कि बच्चों ने बाबा को प्रत्यक्ष किया। बाबा खुद बोल रहे हैं कि आखिर वह दिन आया आज, तो बच्चे भी बाप समान बन गए। ऐसे करते करते पुनः अपने दो भ्रुकुटी के बीच और सभी फरिश्ता बनकर बैठेंगे। और खास आज भगवान खुद परम धाम से टीचर बनकर ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। मेरे सामने शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मुझे पढ़ाने।
ओम शांति। थैंक यू बहन जी। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1983 और मुरली का हेडिंग कन्याओं के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। और आज की डेट है 23 फरवरी 2025। आज बेहद ड्रामा के रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम युग के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पाठ चलते हैं। क्या है ये समझानी है कि मधुबन की स्टेज पर जो भी पाठ चल रहा है वो कैसा है, दिल पसंद है और रमणीक है, और वो हमें लगना चाहिए वैसे। ये क्या चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, नहीं, बात वो नहीं है, समझानी है ये। जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते हैं। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन है? डबल पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। बिकॉज बाबा आज किसके सामने? कन्याओं के ग्रुप के सामने बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा कहे डबल पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। सिर्फ हर्षित नहीं, अति हर्षित होते हैं। क्या क्या प्लान बनाते हो, क्या क्या संकल्प करते हो, कौन सी हलचल में भी आते हो, यह हिम्मत और हलचल दोनों ही खेल देख रहे थे। हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन हिम्मत भी अच्छी, उमंग उल्लास भी अच्छा, लेकिन जब बाबा लेकिन कहते हैं ना तो बहुत अलग तरीके से ध्यान खिंचवाते हैं बाबा, परंतु लेकिन कहते हैं तब तो आप क्या बोलते हैं बाबा? लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। बाप दादा हंसी का खेल देख रहे थे। चाहना बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता है। अगर मिलावट है, कंफ्यूजन है, तो कैसे दिखाई देगी? वो चेहरे पर नहीं दिखाई दे सकता ना। मिक्स संकल्प है तो नहीं। शुद्ध संकल्प, देखो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प चेहरे पर चमकती हुई दिखाई दे, वह परसेंटेज में देखा, क्योंकि मिलावट है ना, हाँ या ना वाली। यह क्यों? इसका कारण शुभ संकल्प है, लेकिन संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है ना, शक्तिशाली शुभ संकल्प नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वह अभी और चाहिए। जो रौनक दिखाई देनी चाहिए, बाबा कहे कम है। जैसे चेहरे पर झलक भी नहीं दिखाई देती जैसी बाबा को चाहिए, और रौनक भी नहीं दिखाई देती जैसे बाबा को चाहिए। सबसे ज्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से संपन्नता। देखो चेहरे पर चमक लाने का, ब्यूटी पार्लर
है ना? अब कन्याओं के आगे बात कर रहा है तो चेहरे की चमक की बात तो बाबा को कंपल्सरी करनी पड़ेगी। कौन से चेहरे की? कौन-सा ब्यूटी पार्लर? रूहानी ब्यूटी पार्लर है बाबा के और रूहानी क्रीम है, रूहानी स्पा कहो, रूहानी सब कुछ रूहानी है। तो क्या लगेगा उसके लिए? हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से संपन्न था। माना बाबा ने जो बोला हुआ है, कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, कोई भी छोटी से छोटी पॉइंट या बड़ी से बड़ी पॉइंट, उसका अगर हमने अनुभव लिया है, तो अनुभवी अ, कैसे होगा? संपन्न होगा। जो संपन्न होता है देखो, राजा कैसे है ना, राजा ने अगर साधारण वेश भी किया, तो भी वो पता चलता है कि ये राजा है। क्यों? चाल-चलन, चेहरे, उसकी चमक से, उसके कॉन्फिडेंस से, हुँ? कपड़ों से थोड़ी ना होता है कुछ। तो वैसी बात, अनुभव बड़े-ते बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है, अथॉरिटी की। बाप दादा वर्तमान के हीरो पाठधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, खुशी में नाच भी रहे थे, लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है। और बाबा ने शुरुआत में बोला ना, स्टेज के हीरो एक्टर। कोई भी अपने पिक्चर में हीरो किसको बनाता है? जो हर छोटा सा छोटा एक्ट एकदम अलग तरीके से, अपने तरीके से करे। हम्म। तो बाबा कहें उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि रास करते करते चा लिया, अर्थात सभी रास करते करते मचा लिया, अर्थात सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है आज। हाँ, 4 बार रौनक बोल चुके बाबा, ठीक है ना? चमक भी कहते हैं ना, रौनक को चमक भी कहते हैं, रोशनी भी कहते हैं, लाइट भी कहते हैं, प्रसन्नता भी कहते हैं। कहते हैं ना, सब कुछ ठीक था बट रौनक नहीं थी उनके चेहरे पर। भगवान ने इतने नयन नक्श अच्छे दिए बट मुस्कुराहट ही नहीं है, रौनक सी नहीं लगी। ऐसे उसका आधार सुन लिया क्या? हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभव से संपन्न। सुनने सुनाने वाले तो बन ही गए हो, साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी, अंडरलाइन, हाँ, अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी, हाँ, कभी भी रॉयल रूप में। अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे। जैसे बीज बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान, गुण, शक्तियां सबसे भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे के आगे माया झुकेगी, न कि झुकाएगी। देखो अनुभव को कितनी बाबा ने, मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटीज ज्ञान मार्ग में अनुभव को दी है। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना, क्योंकि अथॉरिटी की महानता सबको स्वतः झुकाती है। तो विशेष क्या देखा? अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अपसेट हो रही है, स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन देखो दूसरी बार आया, सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन अभी यह लेना है,
सुनाया था ना, दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। और ये अथॉरिटी का आसन ऐसा है, कोई छीन नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। अगर वो सच में अपना अनुभव हो तो किसी में ताकत नहीं है। इसलिए बाबा अनुभव को इतनी अथॉरिटी दे चुके हैं। अब कोई कहते हैं हमें योग में ऐसे अनुभव हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता किसी के अनुभव को, कभी नहीं। ठीक है, तो बाबा कहे आप सबका है अथॉरिटी का आसन, इसी आसन पर सदा स्थित रहो। तो सहज योगी सदा के योगी स्वतः योगी है ही। कितने योगी? सहज, सदा और स्वतः। जो सहज होता है वो सदा कर सकते हैं और वो स्वतः होता भी रहता है, क्योंकि इजी है ना, इजी। आगे, अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमिनाथ हो बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। हाँ, याद शब्द के अर्थ स्वरूप, माना याद किसको कहा जाता है, उसका अर्थ समझे पहले तो, फिर उसका अनुभव ले, तो फिर उसका क्या बन जाएंगे? स्वरूप। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। देखो बाबा, चेहरा, चमक, रौनक, झलक, कैसे बात करता है, कितना मतलब एकदम नब्ज पकड़ के बात करते हैं बाबा। किसके सामने बोल रहे हैं, मतलब अगर मुरली का हेडिंग नहीं भी पढ़ो समझो, और सिर्फ मुरली पढ़ लो, तो फिर पता चल जाएगा कि किसके सामने बैठ के बाबा बात कर रहे हैं। और चल जाना चाहिए, इतना ध्यान हो हमारा मुरली में। तो बाबा कहे योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। देखो, कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना? क्या बोल रहे बाबा? खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना? पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। हम्म, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। बाप दादा हीरो पाठधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं, फिर भी आजकल की फैशनेबल दुनिया से आया ना नब्स के फैशनेबल दुनिया, मतलब पूरा मैं कितना मेकअप करता हूँ, तुम्हारा चेहरा तक जो पॉइंट देता हूँ बस उसका अनुभव करना है तुम्हें, और चेहरे पे रौनक, झलक, फलक सब दिखाई देगा। अब बाबा एकदम देखो, फिर भी आजकल की फैशनेबल दुनिया से मन से तन से किनारा कर बाप को सहारा तो बना लिया। इस दृढ़ संकल्प की बहुत बहुत मुबारक। सदा इसी संकल्प में जीते रहो। बाप दादा यह वरदान देते हैं। इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। साथ साथ हर बच्चा संपन्न बाप समान अथॉरिटी हो, इस शुद्ध संकल्प की विधि बताते हैं, बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। विधि भी तो बधाई भी। आगे सभी ने समारोह तो मना लिया ना, सभी समारोह मनाते संपन्न बनने का लक्ष्य लेते हुए जा रहे हो ना।
पहले वाले पुराने ते पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो जाओ। बड़े तो बड़े, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह बोलते ना वैसे। तो बाबा किसी का महत्व कम थोड़ी होने देता है। पुराने वाले पुराने तो पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो जाओ। हुँ, सबका फ़ोटो तो निकला है ना, फ़ोटो तो यादगार हो गया ना यहाँ। अब दीदी-दादी भी देखेंगी कि अथॉरिटी के आसन पर कौन कितने स्थित हुए। आज कौन-सा आसन दिया बाबा ने? सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन। सिर्फ अनुभव की अथॉरिटी नहीं, सर्व अनुभव। उसमें फिर ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो आगे सेंटर पर रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारी बन पाठ बजाना यह है कमाल। जो सभी कहे कि इस ग्रुप की हर आत्मा बाप समान संपन्न स्वरूप है। खाली नहीं बनो, खाली चीज में हलचल होती है। सयानी बनो अर्थात संपन्न बनो। सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए है। क्योंकि बाबा के सामने सिर्फ कुमारियां तो नहीं बैठी होगी ना। अब इतनी महिमा कर ली, इतनी मुरली चला ली, और अब बाबा कह रहे सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए है। संपन्न तो सभी को बनना है ना। जो भी सभी आए हैं, मधुबन की विशेष सौगात, सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन, यह साथ में ले जाना। इस सौगात को कभी भी अपने से अलग नहीं करना। सबको सौगात है ना, कि सिर्फ कुमारियों को है। और वैसे देखा जाए तो हम सारी कुमारियां हैं। अधर कुमार भी कुमारियां, कुमार भी कुमारियां, माताएं भी और कन्याएं तो है ही है। क्यों? क्योंकि अपने संस्था का नाम ही क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय। और बाबा वैसे भी कहता है कि तुम मेरी सब सजनियां हो। और कुमारों को ऐसे थोड़ी कहता है कि मैं तुम्हारी सजनी हूँ और तुम मेरे साजन हो ना। सबके लिए बाबा के पक्के बच्चे बने, माना सभी कुमारियां हो गए। वैसे देखा जाए, इसको थोड़ा गहराई से सोचना। ठीक है, तो सबको सौगात है ना कि सिर्फ कुमारियों को है। मधुबन निवासियों को भी आज की यह सौगात है, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाप के सम्मुख है। आने वाले सर्व कमल पुष्प समान बच्चों को, मधुबन निवासियों को, चारों ओर देश विदेश के बच्चों को, और वर्तमान स्टेज के हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी को अनुभवी भव के वरदान के साथ वरदाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। तो आगे कुमारियों ने विशेष संकल्प किया। विशेष संकल्प द्वारा विशेष आत्माएं बनी। विशेष संकल्प क्या लिया? सदा महावीरनी बन विजयी रहेंगी। यही संकल्प लिया है ना। सदा विजयी, सदा महावीरनी, या थोड़े समय के लिए लिया? इसके बाद कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आएगी ना। आधा कल्प के लिए खत्म हुई, कभी संकल्पों का टक्कर तो नहीं होगा, कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के वार से हार खाते तो कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता। इसलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना। तो महावीर ने अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। देखो, महावीर के अलग अपनी डेफिनेशन बाबा ने बताई। ये नहीं कि भाई महावीर माना माया के ऊपर जीत प्राप्ति हो। माया का तो यहाँ है ही नहीं। देखो क्या बोला, संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं वहां जाकर देखेंगे करेंगे। यह गूंगे वाले नहीं,
जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने-अपने स्थान पर जाएँगी, तो जय-जयकार हो जाएँगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। जो संकल्प किया है उसे पानी देते रहना। हर मास अपने रिजल्ट लिखना। कभी भी कमज़ोर संकल्प नहीं करना। यह संस्कार यहाँ खत्म करके जाना, आगे बढ़ेंगी, विजयी बनेंगी, यह दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, अब आगे। सभी की आशाएँ पूरी हुई क्या? पूछ रहे बाबा। कुमारियों की आशाएँ पूरी हुई तो माताओं की तो हुई पड़ी है। हुँ, देखो कितना इसके जैसा डिप्लोमेट होगा कोई कैसे? उनकी पूरी हुई है मतलब देखो उनको भी प्लस में रखा और माताओं के लिए बोला उनकी तो फिर हुई पड़ी है। माना किसको आगे रख रहा है? सब अब सोचते रह जाओ। हुँ, सभी को आगे रखता है बाबा। अभी आप लोग थोड़े आए हो इसलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बारी सभी कुमारियों का उलहना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं। सभी कंप्लीट होकर जा रही हो ना। अभी देखेंगे नदियाँ कहाँ बहती हैं। क्या बोल रहा है बाबा? नदियाँ कहाँ बहती हैं? तालाब बनती हैं, बड़ी नदी बनती है, छोटी बनती है या कुआँ बनता है? तालाब से भी छोटा कुआँ होता है ना, तो देखेंगे क्या बनती है। वह रिज़ल्ट आएगी ना। कुमारियों को देखकर आता है, इतने हैंड्स निकले। माताओं को देखकर कहेंगे कि निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो अब निर्विघ्न हैंड्स बनना। ऐसे नहीं, सेवा भी करो और सेवा के साथ-साथ मेहनत भी लेते रहो, यह नहीं करना। देखो अपनी कमज़ोरियों की वजह से हाँ, अपने व्यर्थ की वजह से अगर हम किसी का समय भी ये कर रहे हैं, तो बहुत गड़बड़ है। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता। इसलिए निर्विघ्न हैंड बनना। ऐसे नहीं आप ही विघ्न रूप बन दीदी दादी के सामने आते रहो। मददगार हैंड बनना। माना ऑल द टाइम ये कंप्लेन कभी स्टूडेंट्स की, कभी साथियों की, कभी तबीयत की, हाँ, कभी फिर बाहर की दुनिया में जो सेवा करने जा रहे हैं उनकी। मतलब ऑल द टाइम तुम्हारे पास कंप्लेन ही कंप्लेन है। तो वैसा नहीं, जबकि कुछ सेवा हो तो बाबा का कहने का वो उनको दीदी-दादी को आपकी याद आए कि ये सेवा है तो इस बहन को बुला ले, ये सेवा है तो इनसे करवा ले, ऐसे। मददगार हैंड बनना, खुद सेवा नहीं लेना, तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएँगे। ऐसा पक्का संकल्प करके जाना। अच्छा, अभी एक प्रश्न भी है। पूछा गया प्रश्न, बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज़ रहता है? उत्तर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमें अ, कैसा बच्चा बनना है जिसको बाबा को हमारे ऊपर नाज़ हो। उत्तर जो बच्चे कमाई करने वाले होते हैं। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज़ रहता। एक-एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। 1 सेकंड में हाँ, पद्मों से भी ज़्यादा। किसको बोलते हैं? कैसे काउंट करें बताओ? जैसे 1 के आगे 1 बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर 1 बिंदी लगाओ 100 हो जाता। ऐसे 1 सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी जमा ही करते हो, फिर अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो बाबा को याद क्या देंगे? हमें
इस वंडरफुल संगम युग के अंदर हीरो पार्ट बजाने की समझ देकर हमारे चेहरे पर रौनक लाने वाले, हमें अनुभव की अथॉरिटी बनाकर, अथॉरिटी की झलक हमारे चेहरे पर लाने वाले और हमें सौगात में सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन देकर अनुभवी भव का वरदान देने वाले, एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कराने वाले बाप दादा को हम सबकी तरफ से बहुत सारा याद प्यार और नमस्ते। तो अभी क्या करना, 1 मिनट के साइलेंस में वो आसन ले आए सामने हमारे, जो बाबा ने आज सौगात दिया है, सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन, और उस आसन पर बैठे और याद करें अब तक के अनुभव। बाबा का बनने के बाद से जो जो ऐसे अनुभव हमने लिए हैं वो सारे स्मृति में ले आए, एक बार रिवाइज करें और फिर 1 मिनट के बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी अभी शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा आज। आज बाबा ने कुमारियों के बारे में क्या कहा, सभी शेयर कर सकते हैं। सब कुमारी हैं, इनको जो भी पसंद आया वो हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बोलिए मीनू दीदी, क्या कहा बाबा ने? बाबा बाबा ने कहा है चेहरे और चलन से होनी चाहिए खुश नसीब, खुशी भी होनी चाहिए, तभी प्रत्यक्षता होगी। जी दीदी, बाबा ने कुमारी। हाँ जी। दिन वाली मुरली में भी कहा था ना, चेहरे पे गंभीरता नहीं होनी चाहिए, हाँ, तो खुशी। गंभीरता नहीं होनी चाहिए। जी बहुत अच्छा। हाँ जी। बोलिए जी हाँ जी, बोलिए आज जी। बाबा बोले कि हमें सेवा में निर्विघ्न हैंड्स बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी न किसी बात के कंप्लेन स्वरूप रहे, और जैसे बाबा वहाँ तो दादियों की बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें सेवा में विघ्न स्वरूप नहीं बनना चाहिए, कंप्लेन स्वरूप भी जी नहीं बनना अगर चाहिए। किसी को वीगन आएगा तो हमारे भी वीगन आएंगे ना। जो कंप्लेंट करता है वो इनकम्प्लीट करता है, बाबा कहता है। बहुत अच्छा दीदी। जो कंप्लेंट करता है इनकम्प्लीट, बाबा ने मुरलियों में कईयों में कहा है। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। आज बाबा ने बोले हैं कि अपने संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए, गुण शक्ति और ज्ञान में आधार मूर्त बनो तो श्रेष्ठ पाठधारी भी बन जाएंगे, और संकल्प का बीज कमजोर ना हो, ताकतवर शक्तिशाली हो तो अपना संकल्प भी शक्तिशाली होगा। जी दी, कई बार कहते पता नहीं काम बनेगा, नहीं पता नहीं काम बनेगा, पता नहीं कहते कहते पत्ता ही कट जाता है। बहुत अच्छा दीदी जी। और ओम शांति भाई हाँ जी। जी जी बोलिए। बाबा कहते हैं आगे, अनुभव की अथॉरिटी है, सभी किसी प्रकार का माया भिन्न भिन्न राहुल राय रूप में भी धोखा नहीं खा सकती।
बोलते हैं अनुभव की आसक्ति वाले सदा अपने को भरपूर अनुभव करेंगे और निर्णय शक्ति, सहन शक्ति से खाली नहीं होंगे, भरपूर होंगे। जैसे बीज रूप होता है वैसे ही ज्ञान गुण शक्तियों से भी वो भरपूर होगी। उसे ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाबा बोलते हैं। जी जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव की थोड़ी ऊंची होती है। बहुत अच्छा दीदी। बोलिए तारा जी दीदी आप, तारा जी दीदी आप भाई शेयर। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि दृढ़ संकल्प करना है, कमजोर संकल्प नहीं करना, क्योंकि कमजोर संकल्प करते हैं तो हम माया से हार खा जाते हैं। तो जी और दृढ़ता की चाबी। अच्छा दीदी। जी, और जो शक्ति जो बाबा ने कहा अनुभव की शक्ति, वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो ज्ञान गुण शक्ति का जो पॉइंट्स बताया बाबा ने कि इसका हमें जैसे कि अगर हमारे में शक्ति से हम भरपूर है तो हम माया से धोखा नहीं खा सकते। माया हमें नहीं झुकाएगी, लेकिन हम भरपूर रहेंगे अनुभव से तो हम झुकाएंगे माया को। जैसे ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कैलाश भाई जी आप बोल सकते हो। कैलाश भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने हाँ जी कहा कि जो भी बाबा ने आपको ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियाँ दी है और दे भी रहे, तो उसका स्वरूप आपने बनना चाहिए और वो स्वरूप आपके चेहरे से दिखाई देना। ओम शांति। जी फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड भाई साहब बहुत अच्छा। आपके चेहरे से दिखाई देना चाहिए। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए अलका दीदी। हाँ, आज बाबा ने अनुभव के आत्मति क्या संतर वैष्णव कहा है, और बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने हीरो पासधारी बच्चों को की महिमा करते हैं कि पुरानी दुनिया में मन से तन, फैशनेबल दुनिया में मन से तन से हमने बाबा को सहारा बना लिया है, उसको किनारा कर हम बाबा को सहारा बना लिया है। तो बाबा कहते हैं हमें सदा बाबा ने यहाँ हमें वरदान दिया है, तो हमें इस वरदान से श्रेष्ठ भाग्य को हमें खुशी में रहना। ओम शांति। जी बोलिए मीनू दीदी आप शेयर कर सकते हो। मीनू दीदी आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते हो। बाबा ने कहा है भाई बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। ये जैसे बिंदी लगा दो, एक के आगे जीरो, फिर जीरो लगा दो 100, फिर 1000, ऐसे करते जाओ और बिंदी लगाते जाओ। जैसे बाप भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी और मैं आत्मा भी बिंदी। जी बहुत सुंदर। सुबह वाली मुरली में भी आया था, वो वाली में भी आया, दोनों टाइम आया। बहुत अच्छा दीदी। अभ्यास करवा रहे हो बाबा जी। ठीक है। हाँ जी राजेंद्र पाटिल भाई जी आप भी शेयर कर ओम सकते हो। शांति। हाँ जी भाई जी। बाबा ने बताया दुनिया वालों का है सिंहासन और आप हम्म, सभी का है अनुभव की अथॉरिटी का आसन। बाबा कहते हैं योगी आत्मा की जो झलक है ना, चेहरे से अनुभव होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सेंटर पर रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारी बन पाठ बजाना यह है कमाल। दूसरा, कन्याओं को बाबा कहते कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना कि विजयी बनेंगी या नहीं बनेंगी। विजयी मैं ही बनूंगी, आगे बढ़ूंगी, यही दृढ़ संकल्प करना तो विजयी बन जाएंगी। ओम शांति। जी विजय हमारा जन्म से अधिकार है। फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड बहुत अच्छा भाई जी। तो विजय हमारा दृढ़ता सफलता की चाबी है। और कुछ शेयर करना चाहे और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और कोई आत्मा बोलने चलती है। आशीष जी आप कुछ शेयर करोगे। बोली संगीता जी। संगीता जी आप भाई पसंद। जी, बाबा ने आज बोला कि कन्याओं में बाबा ने मिक्स संकल्प देखे। उमंग उल्लास के भी होते हैं और हिम्मत हिम्मत के भी होते हैं, और साथ साथ थोड़ा ऐसे हल्का संकल्प भी होता है, हलचल वाला भी होता है। तो उसके कारण चेहरे पर चमक नहीं दिखाई देती, परसेंटेज में दिखाई देती है। जी जी हलचल के आए थे केवल। हलचल का मैंने हल चलाना, मेहनत करना, मेहनत के भी आए अच्छा। थे आए थे। हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा जी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने। और किसको जो भी अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं।
आज बाबा ने कहा कि विशेष पाठधारी बनकर हमें पाठ बजाना है, तो वो है कमाल। तो बाबा अभी कहते हैं सयाने बनो अर्थात संपन्न बनो। तो हमें सब बात में संपन्न बनना है। कैसे बनेंगे? सब बातों की ज्ञान की पॉइंट्स, सबकी पॉइंट्स को अनुभव में लाकर उसको यूज करके बाबा के साथ सब बातों का अनुभव करेंगे, फिर हम अनुभवी के ऑथोरिटी के आसन पर बैठ सकेंगे। जी, स्वरूप बन के और साथ में अनुभवी मूर्त बन के, तभी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा जी। बोली ओम मीनू शांति। जी। हाँ जी, आज बोलिए। बाबा ने कहा, झंडा लहराना है। झंडा वो नहीं लहराना, दिल से, मन से, दिल से झंडा लहराना है। जी। बाबा ने आज बर्थडे भी मनाया ना, बच्चों का भी जन्मदिन मनाया है, और बच्चों ने भी बाप का जन्मदिन मनाया है, और बाप ने भी बच्चों का जन्मदिन मनाया, शिवरात्रि का। ओम शांति। जी, ऐसा कभी देखा किसी का भी दोनों बाप और बच्चों का इकट्ठे हो? हाँ जी। बाबा ने कौन कौन से बाप बताए थे तो सरकार में? हम्म, सर- 3 बाप बताए ना? हाँ जी, 3 बाप। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक पारलौकिक। और लौकिक। लौकिक, हाँ। अलौकिक, पारलौकिक। बहुत अच्छा, हम्म, बहुत अच्छा। और क्या कहा? अब व्यक्त मूल्य में बताइए। हम्म। अलकाई जी, आपने अभी कुछ शेयर करना है? आपका बार बार म्यूट हो रहा है। नहीं शेयर करना। कोई बात नहीं, फिर म्यूट ना कर दीजिए, वो किसी म्यूट को रखें। किसी को कोई अनुभव भी शेयर करना है बाबा का, तो भी बता सकते हैं। कोई वंडरफुल अनुभव आपको हुआ हो बाबा के साथ का, बाबा की बात का, ऐसे टचिंग, या बाबा ने हेल्प की हो ऐसे एकदम, तो भी वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी सेवा भी चल रही है शिव बाबा की, महाशिवरात्रि है, तो उन सबको कुछ ना कुछ तो बाबा मदद देते ही है, बच्चों को मदद करते ही है। तो किसी का अनुभव हो, शेयर करना हो तो कर सकते हैं। ओम शांति में, तो ओम शांति में जी, बोली वंदना जी, आप शेयर कर सकते हो। क्या, तो अनुभव नहीं, लेकिन हमको कल से नहीं होगा बोले तो क्लास में आना। 5 से 9 बजे तक अपनी सेवा है, प्रदर्शनी लगाई है, तो जी, वहाँ वो पे भी जरूरी करना है, सेवा भी जरूरी जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। रहेगी, तो नहीं आ पाएंगे। 9, 9:30 बज जाएंगे घर पे आने तक ही। तो जी, इसलिए कोई बात नहीं वंदना जी। ओम शांति। हाँ जी, वंदना कुलकर्णी दीजिए, आपने पहले भी पिछले प्लान में जुड़े थे ना? जब पहले 5 ईयर जुड़े थे अपना व्यक्त मूल्य क्लब में, आप पहले भी जुड़े थे, तभी से मेरे को आपका नाम भी याद है। तो कोई बात नहीं, आपने रीड की हुई है पहले, कोई ऐसी बात ओम शांति भाई बोलो। नहीं। जी, बोलिए कमनी माता जी। हाँ, मैं आपको फोन किया था ना, वो भाई को, हमारे भाई को अटैक आया था तभी। तो हाँ जी, मुझे हाँ जी। इतना, आपने थोड़ा फोन किया तो मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं थोड़ा सा रोई आधा घंटा। और फिर मेरे देवर को मैंने फोन किया तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। उसका रास्ता बहुत टाइम देखा, लेकिन डॉक्टर बोले कि इनके पास टाइम ही नहीं है अभी। तो मैं थोड़ा सा रोई, और फिर बाद में मैं ऊपर गई, बाहर गई और ऊपर देखा। मैं बोला सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, रोना माना खोना। तो मुझे इतनी शक्ति मिली है, जैसी छतरी होती है ना, और लाल ऊपर से बूंदे आने लगी। और एम्बुलेंस बुलाया, सातारा लेके जाना था ना, इधर हम लोग वडूज गांव रहते हैं ना, तो सातारा लेके जी, जाना था। तो कोई नहीं था, बच्चे भी नहीं थे मेरे साथ। और मेरे को सब लोग पूछते थे, तुम कैसे स्कूल लेके जाएगी, तुम कैसे स्कूल लेके जाएगी। सब लोग, डॉक्टर लोग भी मुझे पूछते थे। तो आपने फोन किया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई तो है शक्ति। और इतनी मुझे शक्ति मिली, ऐसी शक्ति मिली कि ऐसा मेरे साथ कोई तो सपोर्ट है। और एम्बुलेंस में जाता था, भाई को बांध के लेके गए ना, बहुत ज्यादा हुआ था। जी, तो उसको बांधा और बांध के लेके गए। एम्बुलेंस में कोई भी नहीं है। इनके भाई को फोन किया तो कोई भी नहीं आया। वो शाम को 5 बजे आया और मैं 9 बजे फोन किया था।
तो मुझे बहुत अच्छा शिव बाबा का अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा साथी है मेरे साथ और मुझे जी कुछ भी तकलीफ नहीं। और सब लोग फिर 5 बजे आया तो रोने लगे, करने लगे कि मेरे आँख में से पानी भी नहीं निकला। और जैसे भाई ने अभी भाई बताते हैं ना, बोले कि एक खाट के पीछे से काले कपड़े वाला घूमता था और तू खाट के ऊपर बैठी थी और मैं सोया था और वो लोग घूमता था ना, कोई एक काले कपड़े वाला, लेकिन तू खाट से नहीं उठी। और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई लेने आया है, लेकिन तू उठी नहीं ना, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ मेरी वाइफ है और कोई नहीं मेरे साथ, लेकिन शिव बाबा ने इतनी शक्ति भरी उसमें, इतनी शक्ति भरी, तो वो इतनी आत्मा खुश हो गई। अभी हमेशा बोलती है, अभी 2 महीना हो गया ना, तो बोलती जी ये नहीं होती तो तभी मैं हमने बच नहीं सकता, मैं बाबा बच ने हमें नहीं सकता। बाबा ने लेकिन बाबा ने बचाया, ये मुझे पता है। मुझे पता है, वो अज्ञानी है ना, ज्ञान नहीं है उसको। ज्ञान मतलब ऐसा योग का खाना, सब भोग, सब उसको खिलाती हूँ। लेकिन वो आत्मा माने तभी उसका पाठ होएगा तो आ जाएगी। लेकिन इतनी शक्ति मिली और मुझे खुशी भी मिली, जैसे कि मक्खन में से बाल होता है ना, वैसी परिस्थिति पार हो गई। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। जी वो बाबा ने हमें टच किया तभी आपको फोन किया। अभी टाइम भी हो चुका है, सभी अपना पोल का आंसर भी दे सकते हैं। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे टीम का ही बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से और शुक्रिया भी। ओम शांति। पोल का आंसर दे सकते हैं अभी। संगीता जी आप हमें होस्ट बना दीजिए, आपको बनाए गलती से दीदी, हम एंड कर देंगे फिर उसके बाद। अभी 1 मिनट साइलेंट में भी रहेंगे, पोल का आंसर भी देंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। आज का होमवर्क लेंगे भाई जी, दीदी दे ने नहीं दीजिए। दिया ना। हाँ जी, तो हम अनुभव हमारा बढ़ाना चाहेंगे, कैसे भी करके अलग अलग छोटी छोटी बातों में, एकदम रोजमर्रा की बातों में बाबा को इतना साथ रखेंगे कि हमें अनुभव कराते जाएंगे बाबा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, हर वक्त, हर सेकंड, और हम पद्मों की कमाई हर सेकंड में जमा करते जाएंगे। ओम शांति। संगीता जी आप हमें होस्ट बना दिए, एंड कर दो आप। संगीता जी, संगीता जी आप हो? संगीता जी आपको होस्ट हो, आप या तो एंड कर दो या हमें होस्ट बना दो। तेल दीदी आप बोलना, आपको सुनते हैं या मैसेज कर दो? हाँ जी, मैं मैसेज तो किया लेकिन कोई चलो आंसर नहीं है। मैं कॉल करता हूँ, मेरे पास नंबर है इनका, दीदी का। अगर किसी को मीटिंग लीव करना है तो वो अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। जब तक होस्ट मीटिंग एंड करेंगे तब तक सबको जाना है तो लीव कर सकते हैं।
ओम शांति।
ओम शांति। सभी भाई बहनें लीव करें प्लीज, क्योंकि होस्ट को हम नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं। प्लीज आप सब अपने अपने आप से लीव करें मीटिंग। अभी ऑलरेडी 9:55 हो चुके हैं। प्लीज आप सब अपने अपने से लीव करें मीटिंग। सभी लीव करें प्लीज। सभी मीटिंग लीव करें। मीटिंग को आप एंड कर सकते हैं। आप